कोई भी बाय बर्थ सीरियल किलर नहीं होता। द थिंग इज सोसाइटी फेल्ड देम, सोसाइटी मेड देम। हमारा जोक, हमारा बिहेवियर मेड देम हेट द वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम अराउंड द वर्ल्ड 3 मोस्ट फेमस सीरियल किलर्स के बारे में जानेंगे जो आज तक नहीं पकड़े गए। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो पूरी देखना, यू गोना लव इट। खैर, लेट्स डिग इनटू इट। इन 1888 लंदन भूखमरी और गुर्बत अपनी पीक पे थी और इसी की वजह से अपना पेट पालने के लिए लोगों ने प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू कर दिया। और फिर लंदन के दिल में खौफ पैदा करने आया जैक द रिपर। डिस्ट्रिक्ट वाइट चैपल में 5 औरतों का कत्ल होता है और उन 5 में एक सिमिलैरिटी थी कि वो बाय प्रोफेशन प्रोस्टिट्यूट थी और उन सब की बॉडीज़ बहुत ब्रूटली श्रेडेड थी, लाइक जैसे किसी ने सीजर से काटा हो। पुलिस की बहुत कोशिशों के बाद भी वो असली बंदे को नहीं पकड़ पाए और 27 सितंबर 1888 में सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी को एक रेड इंक से लिखा हुआ लेटर मिलता है। लेटर पे डियर बॉस लिखा था और उसके साथ ह्यूमन किडनी का छोटा सा पीस अटैच था। उस लेटर में जैक द रिपर ने अपने क्राइम्स के बारे में बातें लिखी थी और लास्ट में योर्स ट्रूली जैक द रिपर के नाम से साइन थे और साथ ही एक पोस्ट स्क्रिप्ट में लिखा था, डोंट माइंड मी गिविंग द ट्रेड नेम। मैरी जेन और कैली जैक द रिपर के लास्ट विक्टिम्स में थी और अपने ब्रूटल मर्डर के लिए अनडाउटेडली उसके सबसे फेमस विक्टिम्स में भी थी। जब मैरी को डिस्कवर किया गया तो बेड के पीछे की वॉल ब्लड से रंगी थी और बेड पर बेयरली रिकॉग्नाइजेबल मैरी थी। शी वॉज लेइंग ऑन द बेड। उसके चेस्ट पे बहुत कट्स थे और दोनों थाइज रिमूव थी। जैक द रिपर अपनी ब्रूटैलिटी, मर्डर मेथड और अपने विक्टिम के ऑर्गन स्टील करने की वजह से बहुत नोटोरियस था और क्योंकि वो अंधेरे में मर्डर करता और ऑर्गन स्टील करता, पुलिस को वो सर्जन या कसाई लगता था। वेल, सैडली जस्टिस वाज नेवर सर्व्ड ऑन जैक द रिपर एंड देयर इज अ थ्योरी जो मुझे फिक्शनल लगती है कि जैक द रिपर की मॉम भी प्रोस्टिट्यूट थी और जैक के लिए पूरी दुनिया इवल थी एक्सेप्ट हर मॉम। बट उसकी मॉम जैक से सिर्फ इसीलिए प्यार करती थी बिकॉज जैक की मदर को लगता था कि उसका लवर यानी जैक के फादर को जब उसके सन का पता चलेगा तो वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आया और उसने किसी और से शादी कर ली। इसी वजह से गुस्से में उसकी मदर ने अपने बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन समहाउ जैक ने अपनी मदर को मार दिया और वहां से भाग गया। एंड दैट्स हाउ जैक द रिपर वाज बोर्न। Fair lady. 1974 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में कुछ मर्डर्स रिपोर्ट होने लगते हैं और अजीब बात यह थी कि वो सब मर्डर्स में 2 सिमिलैरिटीज़ थी कि मरने वाले लोग गे कम्युनिटी से थे और बहुत ही ब्रूटली चाकू से स्टैब करके उनका मर्डर किया जाता। इस सीरियल किलर ने राउंड अबाउट 17 मर्डर्स किए और सबसे स्ट्रेंज बात ये कि वो अपने हर विक्टिम का मर्डर करने से पहले उनका स्केच बनाता और इसी वजह से इस किलर को डोटलर नाम दिया गया। वो अपने विक्टिम से गे नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स और बार्स में मिलता और उनका मर्डर करने के बाद सेम स्पॉट जहां वो पहली बार मिलते हैं वहीं छोड़ देता। वेल, देयर इज अ थ्योरी कि डोटलर खुद भी गे था, लेकिन वो ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, सो वो अपने सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करने के बाद उन लोगों का मर्डर कर देता ताकि ये राज दफन हो जाए। वेल, इट्स जस्ट अ थ्योरी, लेकिन सैन फ्रांसिस्को की पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आज भी $250,000 का रिवार्ड डोटलर की इंफॉर्मेशन देने पर है। एंड यस, सैडली जस्टिस वाज नेवर सर्व्ड ऑन डोटलर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्टोन मैन किलर, इंडिया का मोस्ट क्रीपिएस्ट अनसॉल्व्ड मर्डरर एवर। 1980s में बम्बई में एटलीस्ट 13 लोगों का मर्डर होता है और उस दौर में बम्बई जैसे शहर में इतने मर्डर्स होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो सब मर्डर्स बहुत सिमिलर थे जिसकी वजह से ये न्यूज़ कलकत्ता के न्यूज़ चैनल्स में बहुत वायरल हुई। स्टोनमैन किलर्स के विक्टिम्स कोई पर्टिकुलर लोग नहीं बल्कि कोई भी इंसान जो बाहर रोड पर या अपने घर के बाहर सोता हुआ उसको मिलता, स्टोनमैन किलर एटलीस्ट 20 kg का बड़ा सा पत्थर मारकर लिटरली उनका सर स्मैश कर देता और
उनका फेस अनरिकग्नाइजेबल हो जाता और स्टोनमैन किलर के डर से लोगों ने बाहर सोना छोड़ दिया एंड जस्टिस वाज नेवर सर्व ऑन स्टोनमैन किलर और वो आज तक नहीं पकड़ा गया। डैम, हैव यू वंडर्ड कि सीरियल किलर्स कौन होते हैं? ऑब्वियसली होते तो इंसान ही हैं, लेकिन कैसे कोई बगैर दुश्मनी के किसी अननोन बंदे का मर्डर कर सकता है? हम नहीं जानते। हमारा दोस्त, हमारा टीचर, हमारा कलीग, इवन आवर ओन ब्लड, वो कोई भी हो सकता है। बट व्हाट मेक्स देम डू सच थिंग्स? आई बिलीव हमें अपनी सराउंडिंग्स में जो लोग डिप्रेस्ड हों उन्हें सीरियस लेना चाहिए, एटलीस्ट उन्हें सुनना चाहिए। अगर अपने फ्रेंड सर्कल में 4 दोस्त एक ही बंदे को बुली कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ फन, आपको उन्हें रोकना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कौन कब कैसा फील कर रहा होता है। खैर, एट द एंड ऑफ द डे आपने एक की जान बचाई मीन्स आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई।